चलो देखते हैं ना। वह राशि ज्ञात कीजिए तो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपये हो जाएगा। कितने साल में? 2 साल में। ठीक है, नॉर्मल हम लोग मान लेते कि स्टार्टिंग में राशि जो था वो 100 रुपीज़ था, है ना, कि मान लेते पी जो था स्टार्टिंग में हम लोग समझने के लिए कितना 100 रुपीज़। अब पी जब है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो 100 रुपया है तो प्रथम वर्ष का ब्याज कितने प्रतिशत होता है? 10% की दर से कितना होता है? 10 रुपया होता है ना। दूसरे साल में क्या होता है ब्याज पर? तो 10 रुपया का मिलता है कितना प्रतिशत? 10%। 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 रुपया। तो पहला साल वाला 2 साल का निकालना है तो 2 से क्या हो जाता गुना, तो कितना हो जाता 20, और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 21 रुपया क्या हो जाता 2 साल के बाद ब्याज हो जाता, होता है ना। अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करता है तो ब्याज कितना मिलता है? 21 रुपया। बट अगर मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 प्लस 21 रुपया मिश्रधन होगा ना। तो मिश्रधन जो हो जाएगा, मिश्रधन मतलब ये जो हो जाएगा कितना होगा? 100 प्लस 21 रुपया, तो 121 रुपया, है ना। तो निकाल लो। निकालना क्या है? मूलधन निकालना है ना, राशि निकालना है, तो पी निकालना है एक्चुअल में। तो एक्चुअल कितना दिया हुआ था? 2420 रुपया हम लोग का क्या दिया है कि 2 वर्ष बाद इतना यह राशि जो है हो जाता है, इतना ही होता है ना। तो 2420 रुपया हो जाता है, ठीक है। जबकि 2 साल के बाद हम लोग का मिश्रधन कितना हो गया एक्चुअल में? 121 रुपया। तो माने कितना थे हम लोग? 100। तो 21 दूना क्या होगा? 121 को 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 2, 1 2 अरे क्या हो जाएगा 0। तो 2000 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाना है तब भी बना सकते हो, अगर ऐसे नहीं बनाना था तो क्या होता? पहले देखते हैं इसी को। पी मान लिए कि स्टार्टिंग में 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो अगर ब्याज मिलेगा 2 साल के बाद कितना हो गया था? 2420 रुपया। मतलब मूलधन प्लस क्या शामिल था इसमें? ब्याज शामिल था। तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़कर इतना हो जाता है। तो 100 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो 10% 100 रुपये पर 10% की दर से 1 साल का कितना होगा? 10 रुपया। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपया होगा। अब यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा? जोड़ दो, 20 और 1 21, तो टोटल ब्याज 21 रुपया हो गया। जबकि 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, 21 रुपये ब्याज मिला, तो 121 रुपया मिला। जब प्रैक्टिस रहेगा तो ये तुरंत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 2 लेते हैं ना कैसे और बन सकता है। 2 मान लेते स्टार्टिंग में जो राशि था 100 राशि था 100, ठीक है। तो पहले वर्ष कितना 10% मिलेगा, तो 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 110 होगा ना। तो 110 बटा क्या हो जाएगा? 100। कितने साल के लिए मिलता है? 2 साल के लिए। तो अगले साल भी क्या हो जाएगा? 110 बटा 100। इधर देखो ये भी बहुत ईजी है, उससे ज़्यादा ईजी लगेगा। तो दूसरे साल भी क्या हो जाएगा? 110 बटा 100 हो जाएगा ना। बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा? 2420 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना, उससे ज़्यादा ईजी ये लगेगा। 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, पूरा कट गया। फिर कट जाएगा 11 दूना 22, कट गया ना। अब यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 20 बचा, तो 100 गुना 20 करेंगे कितना आ जाएगा? 2000 रुपया आ गया। ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा ईजी होता है ना। एक्स मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसका जो राशि था एक्स राशि था, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 10%। तो 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा ना। 100 से 110 हो गया। नेक्स्ट फिर हम लोग का दूसरे साल भी 100 से कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो जाएगा। 220 हुआ, फिर 11 दूना 22, कितना आ गया? 20। तो 100 को 20 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। इसको भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं, है ना। ये हम लोग का कौन सा था? पहला वाले का था। इसको भी बना सकते हैं उस टाइप का, वो ज़्यादा इजी है। दो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जनसंख्या x है, ठीक है।
प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है? 10%। तो 10% बढ़ेगा तो 100 से बढ़ कर के कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा ना। फिर दूसरे साल बढ़ेगा, 2 साल तक बढ़ा है तो 100 से बढ़कर 110। ठीक है, तो हो गया कितना 2 साल के बाद? 121, 1 2 3, 1,21,000 हो गया। यही हुआ है। अब काट दो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 11 121 होता है, 11 1 11, कितना जीरो? 3 जीरो। अब 100 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, तो वहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, तो कितना हो गया? 1,00,000। ये आंसर हो गया। तो ज़्यादा इजी लगा होगा, पर सब क्वेश्चन में ये नहीं बनेगा। बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो इसमें अप्लाई करना ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। अब वो डिसाइड करना होगा कि हमको बनाना किस पर है। वो क्वेश्चन मिलेगा तो बताएंगे, है ना। हाँ ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद रुपया 441 हो जाती है, कितना हो जाता है? 2 वर्ष बाद 441 रुपया हो जाती है, तो मूलधन कितना ये निकालना है। इसको भी नॉर्मल हम लोग बना सकते हैं कि मान लेते स्टार्टिंग में इसका मूलधन क्या था? 100 रुपया था, बढ़ कितना रहा है? 5%। तो 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 100 से ये बढ़ करके 105 होगा। दूसरे साल में भी बढ़ेगा 5%, तो 100 से बढ़ करके कितना हो जाएगा? 105। तब जो होगा यह वैल्यू कितना आएगा? 2 साल में 441, मतलब 100 रुपया डाला था, 2 साल बढ़ करके वो 441 रुपया हो गया। अब कट जाएगा, 5 से काटते 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एका 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एका 5, 21 का स्क्वायर ही कितना होता है? 41 होता है ना, 400। तो 21 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? 21 ही होता, और 21 से क्या हो जाता है हम लोग का? 21, तो 2 दूना 4, इससे गुना हो जाता, तो क्या होता है? 2 दूना 4, इससे गुना हो जाएगा, तो 1 1 2 0 हो गया आंसर। नॉर्मल है, इससे कैलकुलेशन करने से कोई बेनिफिट नहीं है ना। बोलो क्या हुआ? तो 100 रुपया ये पैसा लगाया था, ठीक है। तो बोला है कि 5% की दर से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। कितने साल के लिए हो रहा है? 2 साल के लिए। तो पहले साल 100 रुपये लगाया था तो 105 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपया लगाया, कितना मिलेगा? 105 रुपया मिलेगा। तो बढ़ करके 2 साल में कितना हो गया? 441 रुपया। 5 से दोनों कट रहा था तो 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एका 5 हो गया, ठीक है। फिर 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, 5 एका 5। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो 21 21 करके ऐसे भी क्या हो जाता है? 441 हो जाता। तो हम लोग का बचता क्या? 1 बचता। अब यहाँ पे बट्टा में है तो गुना किससे होगा? ऊपर से होगा। तो 2 दूना 4, कितना जीरो बचा हुआ है? 2 जीरो, ये हो जाएगा हम लोग का ये वाला, है ना। चलो निकालते हैं। ब्याज निकालने के लिए रहेगा तो कभी भी इससे निकालोगे तो ज़्यादा इजी निकलेगा। चलो निकालते हैं क्या होता है। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये निकालना है। तो 2 वर्ष 4 महीने का है, तो 2 वर्ष 4 महीने मतलब 4/12 नहीं है, 4 एका 4, 4 तिया 12, ठीक है। मतलब 2 और 1 तिहाई, हाँ 2.1/3, मतलब 2 वर्ष और 1/3 वर्ष। इतने का हम लोग को क्या निकालना है? ब्याज निकालना। वैसे निकालोगे तो फिर ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, 3 दूना 6 7, है ना। उतना का निकालना टफ होगा, तो डायरेक्ट इतना का निकालेंगे हम लोग। अब देखो 9,000 रुपये पर अगर हम लोग निकालेंगे, यहीं पे करते हैं, है ना, या फिर रफ में कर देते इधर, है ना। तो 9,000 रुपये पर अगर हम लोग निकालेंगे कितने प्रतिशत की दर से? 10% की दर से। तो 10 बटा क्या होता? 100,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता तो कितना हो जाता, 900 हो जाता, 900 आ जाता। तो पहले साल कितना मिलता, दूसरे साल कितना मिलता, 900, पर तीसरे साल 900 नहीं मिलेगा। एक एक करके निकाल रहे कैसे, अब देखते हैं। ब्याज पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो 900 का ब्याज मिलेगा 10% की दर से, तो कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 900 पर जो है 10% की दर से 90 रुपया मिलेगा ना, निकालने की जरूरत नहीं है ना। 10/100 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है। तीसरे साल यहाँ पे पूरा तो है नहीं, 1/3 है, तो 900 का 1/3 कितना होता, हर साल 900 रुपये मिलते जाता। अगर नॉर्मल रहता सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल 9 मिलता ना, बट यहाँ पे 2 वर्ष तक पूरा था, फिर 1/3 था, तो 900 का 1/3 कितना मिल जाता, 3 तिया 9, 300 होता 1/3 प्लस ब्याज का ब्याज मिलता है, तो ब्याज का ब्याज मिलता है, तो ब्याज का ब्याज कितना हो जाएगा, निकाल लो, 900 18 1890, इस पूरे का मिलेगा ना, ब्याज का ब्याज मिलेगा, एक एक साल का निकाल दे रहे हैं, तो ब्याज का ब्याज 9 दूना 18 और 9 1890, तो 1890 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। तो 1890 का ब्याज निकालो, कितना आएगा, 1890 का, ठीक है। कितना प्रतिशत निकालना है, 10%, ठीक है। पर पूरे साल का नहीं निकालना है, कितने का निकालना है, 1/3, 3 छक 18, 3 तिया 9, पूरे साल का तो नहीं निकालना है। पूरे साल का होता तो कितना हो जाता, 10% की दर से हम लोग को निकालना है कितना, 1/3 का, तो कितना आ गया हम लोग का, 63, तो जोड़ दो, कितना हो गया ये 900, ये कितना हो गया 990, और ये कितना हो गया 363, जोड़ो 3 9 और 6 15 के 5 9 18 18 3 21 और 1 22, 2253 रुपया हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, 900 पहले साल का, दूसरे साल भी 900, ठीक है। तीसरे साल अगर नहीं रहता तो यहाँ पे पर 1/3 था, इसीलिए 900 का 1/3 कितना हो जाएगा, 300। ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो 900 का ब्याज मिलेगा 10% की दर से 90 रुपया। अब तीसरे साल पूरे ब्याज का ब्याज मिलेगा, तो कितने का, 1890 का, कितने प्रतिशत मिलेगा, तो 10%, तो 10% कितना होता, बट यहाँ पे पूरा साल नहीं है, इसीलिए 1/3 से क्या किए, भाग दे दिया, तो कितना आ गया, 363 रुपया आ गया, है ना, ये हो गया। ठीक है, नहीं